एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदम नाम का आदमी और उसकी बीवी खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे और उनकी जिंदगी मोहब्बत और हम आहंगी से भरपूर थी। पूरे मुल्क में उन्हें इज़्दिवाजी मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल समझा जाता था। उनका मामूल था कि वो अपने घर की रोशनी बंद नहीं करते थे बल्कि इसे सारी रात जलने देते थे। एक रात जब बादशाह और मलिका अपनी ऊंची खिड़की से शहर को देख रहे थे, उन्होंने आदम के घर की रोशनी को दूर से चमकते हुए देखा और उसकी मरूफ इज़्दिवाजी मोहब्बत बादशाही जोड़े के दरमियान बहस का मौजू बन गई। बादशाह का इसरार था कि ये शौहर की खूबी की वजह से है कि वो और उसकी बीवी इस कदर हम आहंगी में है। मलिका का इसरार था कि ये बीवी की खूबी की वजह से है। इस पर उन्होंने फैसला किया कि वो हकीकत का पता लगाने के लिए एक आजमाइश करेंगे। अगले दिन मलिका ने अपनी एक नौकरानी को आदम के पास भेजा और कहा कि वो इससे मोहब्बत कर बैठी है और उसकी बीवी बनना चाहती है बशर्ते कि वो अपनी मौजूदा बीवी को कत्ल कर दे। आदम ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी बीवी को दुनिया की किसी चीज़ के एवज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पर राज़ी हूँ जो आसमान ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मैं अपनी बीवी को हज़ारों मिल्कहों के एवज़ भी नहीं बदलूंगा। अगले दिन बादशाह ने एक खादिम को आदम की बीवी के पास भेजा और कहा कि वो इसकी खूबसूरती से मुतासिर हो चुका है और इसे मलिका बनाना चाहता है बशर्ते कि वो अपने मौजूदा शौहर को कत्ल कर दे। क्या ये सच है? क्या ये वाकई सच है? औरत ने हैरत से कहा, हाँ ये सच है। खादिम ने जवाब दिया, अच्छा तो मैं आज रात ही अपने शौहर को कत्ल कर दूंगी। जब तुम हमारी रोशनी बुझी हुई देखोगे तो समझ लेना कि मैंने कत्ल शुरू कर दिया है। खादिम ये खबर बादशाह को ले गया, जिसने हुक्म दिया कि आदम के घर की रोशनी वाकई बुझ जाए तो आदम को बचाने के लिए तैयार हो जाए। शाम को आदम घर आया। रात के खाने के बाद शौहर और बीवी ने हसब मामूल अच्छे से बातचीत की और फिर शौहर सो गया। औरत ने एक रस्सी का फंदा उसके गिले में डाला, मोमबत्ती बुझाई और रस्सी को खींचना शुरू किया। बेचारे आदम बादशाह के आदमियों के पहुंचने से पहले ही दम घुटने से मर गया। अपने बेहतरीन रियाया में से एक के कत्ल ने बादशाह को इतना गमगीन किया कि इसने दिल की गहराइयों से तमाम औरतों से नफरत करना शुरू कर दी। इस रात वो सो नहीं सका और सुबह होते ही इसने अपने वज़ीर आज़म को बुलाया और कहा, आज मैं शिकार पर जाऊंगा। तुम्हें मुल्क की तमाम औरतों को, चाहे वो बूढ़ी हों या जवान, मेरे शाम को वापस आने से पहले कत्ल करना होगा। वज़ीर आज़म का एक बूढ़ा बाप था जिसके पास वो गया और बादशाह के खौफनाक हुक्म को दोहराया। इस हुक्म पर अमल न करो। बूढ़े ने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। बादशाह के गुस्से से चंद दिन के लिए खुद को छुपा लो। शाम को जब बादशाह शिकार से वापस आया और देखा कि मुल्क की औरतें अभी तक जिंदा हैं तो वो गज़बनाक हो गया और अपने वज़ीर आज़म को अपने सामने बुलाया। बूढ़ा शख्स अपने बेटे की जगह हाजिर हुआ। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बादशाह ने कहा, मैं सबसे पहले इसका सर काटना चाहता हूँ, फिर औरतों का। बूढ़े ने कांपती आवाज़ में कहा, बादशाह सलामत, मुझे अपनी कहानी सुनाने की इजाज़त दे, फिर चाहे आप अपना हुक्म पूरा करें। कहो, बादशाह ने कहा और साथ ही सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो औरतों के कत्ल के लिए तैयार हो जाए। बूढ़े ने कहा, मैं आपके वालिद के दौर हुकूमत में वज़ीर आज़म था। एक दिन हम शिकार पर गए थे। मैं खेल के पीछे पीछे एक गांव के करीब पहुंच गया। वहां मुझे एक अजनबी घड़सवार ने पकड़ लिया और मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर करीबी कब्रिस्तान ले गया। वहां हमने 2 कब्रें खोदें और बाद में वो शख्स एक किले की दीवार से एक लाश फेंक कर वापस आया। जब हम कब्रों के पास पहुंचे तो इसने कहा, मैं एक औरत हूं और मेरे शौहर से बेपनाह मोहब्बत थी। इस बदनसीब शहजादे ने, जिसकी लाश तुम्हारे घोड़े पर है, मेरे शौहर को कत्ल किया ताकि वो मेरी मोहब्बत हासिल कर सके। मैंने कसम खाई थी कि इसका बदला लूंगी और आज मैंने इसे पूरा किया है। अब मैं खुद को भी मार दूंगी ताकि मैं अपने शौहर के पहलू में दफन हो जाऊं। ये कहकर इसने खुद को खंजर मार कर कत्ल कर दिया और मैंने इसे दफन किया। यहाँ एक वफादार और बहादुर बीवी की मिसाल है। अगर आदम की बेवफा बीवी की वजह से तुमने तमाम औरतों को मारने का हुक्म दिया तो इस अच्छी औरत को बाकी औरतों को बचाने का जरिया बनने दो। आखिर क्यों बहुत सी अच्छी औरतें एक बुरी औरत की वजह से मरे? फिर बादशाह ने अपना हुक्म वापस ले लिया और सिर्फ आदम की बीवी को सजाए मौत दी गई।